नमस्कार। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम योग क्यों करें, क्या क्या लाभ योग को अपनाने से हमें मिलते हैं, क्यों हम इसे अपने जीवन में लेकर आए। अगर हम मानव जीवन की बात करें तो हम संपूर्ण मानव जीवन को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक और पांचवा आध्यात्मिक। इन 5 क्षेत्रों में इंसान का पूरा जीवन सिमट जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और हम योग को अपने जीवन में लाते हैं तो इन 5 क्षेत्रों में हम अपना विकास कर पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं योग के शारीरिक लाभों की। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ व चुस्त रहता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं हम, वो स्ट्रोंग होती है, जिसके कारण हम रोग मुक्त रह पाते हैं। हमारे जो शारीरिक दोष होते हैं हम उनसे मुक्त रह पाते हैं। हम अपने ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर पाते हैं। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो योग हमारे मानसिक स्तर पर भी कार्य करता है, हमें मानसिक शांति का अनुभव देता है, तनाव मुक्त करता है। आज हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित जितनी भी हमें मानसिक रोग होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। हमारा तन और मन स्वस्थ होने के बाद तीसरा नंबर आता है सामाजिक लाभ का। जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो योग को सीखने के लिए किसी संघ या समुदाय से जुड़ते हैं, और जब हम किसी समुदाय या संघ से जुड़ते हैं तो वो कम्युनिटी हमें व्यवहार कुशल बनाती है, और यही व्यवहार कुशलता हमें सामाजिक करती है। हमारे घर, परिवार और समाज में रिश्तों को सुधारती है। चौथा आयाम आता है आर्थिक, कि योग को हम करने से आर्थिक लाभ हमें क्या मिलते हैं। अगर हमारा तन, मन और सामाजिक वातावरण बिल्कुल शुद्ध है, स्वस्थ है, तो जो आज महंगे महंगे डॉक्टर की फीस, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स, चेकअप्स, सर्जरीज और बहुत सारे एक्सपेंसिव जो मेडिकल फील्ड में हम करते हैं वो हमारे बच सकते हैं। उनको हम सेव कर सकते हैं या समाज के विकास के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अगर आपको कोई परेशानी है या कोई बीमारी है, किसी रोग से ग्रसित है, तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, लेकिन योग को नियमित अपनाते रहेंगे तो आपको बहुत सारे आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं 5वें और अंतिम क्षेत्र की, जो है आध्यात्मिक क्षेत्र। योग के निरंतर प्रयोग से, जिसमें हम योग के अंतर्गत जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा गया है, ऐसे सवालों को हम जानते हैं और अपने आध्यात्मिकता के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। तो ये हमने बात की जीवन के 5 क्षेत्रों की। इन 5 क्षेत्रों द्वारा योग को अपनाकर हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। योग एक समता की स्थिति है जो हमें स्थिरता प्रदान करती है। योग के 3 पहलू माने जाते हैं। सबसे पहले योग का ज्ञान, दूसरा योग का अभ्यास और तीसरा योग का आचरण। आइए इन तीनों पहलुओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक खुशहाल जीवन जिए। अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।